सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ। लगातार 2 महीने का सफर खत्म हो चुका है। ओआरओपी और एमएसपी को मांग को लेकर के आज जो राजस्थान के सीकर जिले से जो जत्थाबंदी आई है, लगभग 200 लोगों की टीम आई है यहाँ पर। और हम बात करते हैं, हमारे साथ में भूतपूर्व सैनिक हैं, इनसे हम आपकी पहले परिचय करा देते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सर, मेरा नाम है एनएसजी कमांडो अमरजीत सिंह जी। तो सर, यहाँ जो आप बोले 200 लोगों की संख्या लेकर के आए हैं, 200 लोग दिखाई नहीं दे रहे धरने के अंदर। सर, जो हमारी 4 गाड़ियां लेके आ रहे थे, एक गाड़ी हम यहाँ के ऊपर लेके आ गए, 3 गाड़ियां हैं जो हमारी ट्रैफिक के अंदर फंस गई, रूट डाइवर्ट हो गया। वहाँ के ऊपर जगह जगह ट्रैफिक पुलिस है, जो दिल्ली पुलिस है, वो रोक रही है। तो 3 गाड़ियां हमारी डाइवर्ट हो गई। वो कुछ देर के अंदर 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर यहाँ पर पहुंच जाएगी। एक गाड़ी हम यहाँ से ऊपर सीधी लेके आ गए। तो सर, गाड़ी आपके रोक किस ले रहे हैं ये बताएं। वो कोई इश्यू हो गया था ट्रैफिक पुलिस के अंदर, तो वहाँ के ऊपर जाम वगैरह लगा हुआ है, उसकी वजह से उन्होंने रोक लिया दिल्ली पुलिस ने। तो वो रूट डाइवर्ट करके आ रही है। तो लगातार आप लोग को 2 महीना हो चुका है मांग को मानते हुए, पर अभी सरकार आप लोगों की मांग सुन तक नहीं रही है। मानने की तो दूर की बात है। देखो, ऐसा है, ये गूंगी बैरी सरकार है, इसको ये ऐसे नहीं मानेगी। इस गूंगी बैरी सरकार को जगाने के लिए भगत सिंह ने कहा था, असेंबली के अंदर बम फेंका था, इसको जगाने के लिए धमाके की जरूरत है। आज से लगातार हमारे को 50 दिन हो गए, इस गूंगी बैरी सरकार को हमारी बात सुनाई नहीं देती है, क्योंकि ये सत्ता के नशे के अंदर चूर है और ये सत्ता के नशे के अंदर चूर रोके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। लेकिन उनको जब किसान का बेटा या सैनिक वहां के ऊपर रोड के ऊपर मर रहा है, वहां के ऊपर तरस रहा है, इसको वहां से कोई मतलब नहीं। आज देश के अंदर जवान और किसान दोनों ही सड़कों पर हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देश की दुर्दशा कैसी रहेगी आगे? देश की दुर्दशा, अगर इसको आने वाले चुनाव के अंदर अगर इस मोदी सरकार को उखाड़ के और मोदी सरकार को अगर नहीं गिराया, आने वाले समय के अंदर ये विकट परिस्थितियां हो जाएगी। हिंदुस्तान के आपने देखा है 1947 के बाद के अंदर पिछली बार आपने देखा कि लगातार 13 महीने तक देश का जो किसान है वो सड़कों के ऊपर बैठा था और 13 महीने तक लगातार उसने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके 3 काले कानून उन्होंने वापस करवाए। लेकिन वहां को पर भी इन्होंने उन किसानों के साथ के अंदर भी छलावा किया। उनकी जो एमएसपी की डिमांड थी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डिमांड थी, वो इन्होंने लागू नहीं करी। वहां को पर एक सिर्फ कमेटी बना दी सिर्फ खोखले वादे करने के लिए। और जो 3 काले कानून है वो तो नकेल कस के किसानों ने वापस ले लिए। उसके अंदर और भी थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो 1905 के अंदर उसकी अध्यक्षता के अंदर लागू हुई थी। एमएसपी जो फसल का जो लागत का जो 2.5 गुना भाव है वो उसको नहीं मिल रहा है। किसान का बुरा हाल है, उसका पाला वृष्टि के अंदर उसका नुकसान हो गया। बची कुछ इस मौसम ने मार दे दी। अब की बार जो इतनी सर्दी पड़ी उसके बाद के अंदर ओलावृष्टि हो गई और फसल का तो बहुत ही बुरा हाल है। फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। किसान पूरा रोड के ऊपर है। ये सिर्फ खोखले वादे करते हैं कि इनको मुआवजा देना चाहिए, उनकी फसल का भाव का मूल्य देना चाहिए। आज जो सैनिक है, जो इस देश को जो मजबूत स्तंभ है, वो देश की सेना है। सेना के जो जवान है वो रोड को ऊपर इसलिए है, हम रोड को ऊपर इसलिए है कि हमारी जो 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड है, जो 1 रैंक 1 पेंशन की जो हमारी मांग है वो पूरी नहीं है। जब 7 पे कमीशन लागू हुआ, 7 पे कमीशन के अंदर ऑफिसर्स का जो गुणा है वो 2.87 से और हमारा जवान का है वो 2.57 से। आप एक अंदाजा लगाइए, अगर 2.57 और 2.87, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी तनख्वाह 20,000 रुपए है तो आपका 2.87 से गुणा होगा और हमारा जवान का होगा 2.57 से। इतना डिफरेंट क्यों भाई? क्या वो अलग से काम करता है? रैंक का फर्क है ना। रैंक का फर्क नहीं है। रैंक का क्या फर्क है? 850 जवान है, 850 है, आप जवान हैं। हाँ, तो ऑफिसर है तो क्या ऑफिसर अलग से काम करता है? अगर वो ऑफिसर है तो ऑफिसर को ही भर्ती कीजिए, जवानों को भर्ती करना बंद कर दीजिए। उनकी तनख्वाह ज्यादा होती है। हाँ, तो वही तो लड़ाई है, वही तो लड़ाई है, यही तो डिमांड है हमारी कि उनके और हमारे बीच के अंदर इतना फर्क क्यों है? जेसीओ जवान के अंदर और ऑफिसर के बीच के अंदर इतना फर्क क्यों है? डिमांड हमारी यही है। इस चैनल के माध्यम से सरकार से डिमांड तो यही है। और क्या डिमांड है हमारी? 1 रैंक 1 पेंशन, हमारे जैसे जो ओआर के बीच के अंदर इतनी विसंगति क्यों है? डिसेबिलिटी, अगर आपका एक कंधा कट गया, आपने अगर लड़ाई लड़ी है, उस ऑफिसर के जिसके खरोच भी नहीं है, या उसको मेडल मिल जाता है, तो जवान ग्राउंड के अंदर जिसको टेररिस्ट को, आतंकवादी को जो किल करता है, उसको जवान को मेडल नहीं मिलता है। और वो सिर्फ जो अंदर बैठा है जिसको खरोच तक नहीं आई, उसको ऑफिसर को मेडल मिल जाता है। ये जांच सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सेना के अंदर इतना गफलेबाजी कि वहां के ऊपर, अगर मैं वहां के ऊपर पोस्ट के ऊपर हूँ, अगर मैंने टेररिस्ट के साथ के अंदर मुकाबला किया, अगर मेरा एक हाथ चला गया, अगर मेरा एक पैर चला गया, तो
मुझे मेडल नहीं मिल रहा है, उस ऑफिसर को जिसके खरोच तक नहीं आई, वो वहां को ऊपर उसके अंदर बैठा है। आप वहां को ऊपर बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। आगरा के अंदर एक उदाहरण है, ऐसे उदाहरण आरआर के अंदर, राष्ट्रीय राइफल्स के अंदर भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारे को पता। ग्राउंड के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि उसको एक भी गोली तो क्या दूर की बात है, वो तो धमाका दूर के दिल के अंदर घुस गया, उसको मेडल मिल जाता है और जवान को मेडल नहीं मिलता है। उसको डिसेबिलिटी पेंशन है, उसको डबल मिलती है, जवान को आधी मिलती है। ये अंतर क्यों? तो अफसर जो है कमांड तो अफसर ही देते हैं ना, जिम्मेवारी ज्यादा अफसरों की होती है। ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं होती है, जवान की जिम्मेवारी होती है। एक कमांड देने से वहां को प्रशासन नहीं चलता। सेना के अंदर जो अंग्रेजों के बनाए हुए रूल है, वो रूल खत्म होने चाहिए। बटमैन की प्रथा वो खत्म होनी चाहिए। अगर ऑफिसर ने आदेश दे दिया तो ऑफिसर क्या 20-20 सहायक लेके घूमेगा? एक ऑफिसर बटमैन प्रथा है क्या आखिर में? ये सहायक प्रथा है। अच्छा, सहायक प्रथा है। आप जैसे ऑफिसर हो, अगर आप ऑफिसर हो, जवान हो, तो आपके 20 आदमी लेके घूमोगे। एक आपके कपड़े धोएगा, एक आपका पर्सनल काम करेगा। पर्सनल काम करने के लिए सेना के अंदर भर्ती नहीं होता है। देश का जो जवान है वो इसके अंदर सरहद के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए भर्ती होता है, वो देश की रक्षा करने के लिए भर्ती होता है, वो जूते पॉलिश करने के लिए, बूट पॉलिश करने के लिए नहीं होता है। और ये प्रथा सेना के अंदर लगातार चली आ रही है। और जब जवान कोई मुंह खोलता है अगर, तो उसकी आवाज को दबाया जाता है। सेना के अंदर आप किसी भी कैंप के अंदर देख लो, मीडिया की नो एंट्री, इंटेलिजेंस की नो एंट्री। इन सब चीजों को जब मजबूत स्तंभ होता है, आपका जो चैनल है लोकतंत्र के अंदर, जो चौथा स्तंभ जो मीडिया को माना जाता है, जो देश की जो आम नागरिक है उसके हक और आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, उसको दबाने का काम वहां को किया जाता है। सहायक प्रथा के अंदर जिसको काम नहीं करना वो मना भी तो कर सकता है ना? वो मना कर सकता है, लेकिन ये बंदी ही होनी चाहिए। कहने का मतलब है ये बंदी होनी चाहिए। वो तो बंद कर देगा, वो तो मना कर देगा। हाँ, कि मुझे नहीं करना हाँ, है। नहीं करना है। जबरदस्ती है। जबरदस्ती भी करवाते हैं। जबरदस्ती कैसे? जबरदस्ती करवा देंगे। ये तो अगर मुंह खोलेगा, मेंटल फॉर्म भरो, उसका 10 नंबर भरो, उसका क्वार्टर कार्ड करो, उसका बहुत सारे रूल है। करने के लिए बहुत सारे रूल है। तो ये जो तानाशाही है, ये तानाशाही बंद होनी चाहिए। ये बंद हुआ मजदूर प्रथा बंद होनी चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन हमारी जो डिमांड है, मेन डिमांड हमारी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बात हमारी जानी चाहिए, रक्षा मंत्री तक हमारी ये बात जानी चाहिए कि जो जवान है, जो देश का 40 लाख जो जवान है वो रिटायर्ड है, उसके पेट के ऊपर लात मारी जा चुकी है, उसका पेंशन आधी भी नहीं मिल रही है, जवान ऑफिसर्स को डबल मिल रही है। वो एक काम आप कर रहे हो, वही काम जवान कर रहा है। सिर्फ एक कमांड देने से नहीं होता, काम करने से होता है ग्राउंड के अंदर। अगर आप एक मोर्चा पता करने के लिए जा रहे हो, दुश्मन को अगर वहां पर पता कर, आप जो बोले हो कमांड करना, आपने पीछे से आदेश दे दिया कि टेररिस्ट को मारना है, तो वहां पर ऊपर जवान आगे गोली खाने के लिए जाएगा और ऑफिसर पीछे बैठा रहेगा। ये कौन सी है? ये कौन सी कमांड हुई? ये कौन सा तरीका हुआ? आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई से है या अफसरों से है? हमारी लड़ाई सरकार से भी है, हमारी लड़ाई ऑफिसर्स से भी है। हमारी लड़ाई है कि हमारे को 1 रैंक 1 पेंशन जो ऑफिसर्स और जेसीओ ओआर के बीच के अंदर जो विसंगति है वो बराबर होनी चाहिए। उनके बीच के अंदर जो एक गैप है, ये गैप नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जो भूतपूर्व सैनिक हैं, लोगों में एकता तो है नहीं, पर सरकार कैसे बात मान लेगी आप लोगों की? क्यों एकता नहीं है? क्यों नहीं? एकता कहाँ है? अलग अलग धरने लगाए जा रहे हैं, आपस में ही मतभेद कर रहे हैं। कोई मतभेद नहीं करना, सब एक धरने के नीचे है, सब एक ग्राउंड के अंदर है, सब एक बैनर तले है। ये है हमारा नेशनल लेवल के ऊपर कॉल है। अलग अलग हमने जिम्मेवारी बांटी है कि आज उत्तराखंड के आएंगे, आज केरल के आएंगे, आज कश्मीर के आएंगे, आज यूपी के आएंगे, आज एमपी के आएंगे, आज झुंझुनू के आएगा, सीकर के आएंगे, राजस्थानी। हम सब एक बैनर के तले हैं। जंतर मंतर के ऊपर, यह देश का जो अपनी राजधानी है, इस वहां के ऊपर, हाँ बेशक हमारे सबके जो सोसाइटी है, कमेटी है, वो अलग अलग है, लेकिन हमारी सबकी मांग एक ही है और एक ही जाजिम के ऊपर है। हम कोई अलग अलग नहीं है। ये गुमराह करने वाले आपके बीच के अंदर होंगे, ये कोई गुमराह किया जा रहा होगा। गुमराह करने की बात नहीं सर, आप यहाँ से 100 मीटर पीछे जा करके देख लीजिए, एक धरना लगा हुआ है जो बताया जाता है जनरल सतवीर का धरना चल रहा है और 14 जून 2015 से चल रहा है और यहाँ फिर 55 दिनों से भी धरना चल रहा है। तो किसकी बात माने, किस पे विश्वास करे? भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों के साथ के अंदर जनरल सतवीर सिंह ने उस टाइम के ऊपर मतलब छलावा किया, इनके साथ के अंदर धोखा किया। हमारी मांग ये है कि जो जेसीओ है, ऑफिसर्स की हमारे को भागीदारी नहीं चाहिए, हमारे को उनका हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हमारे जो कमेटी है, जो हमारे मेंबर है, जेसीओ और ओआर की लड़ाई है। अगर हमारे साथ के अंदर कोई दिल का साफ कोई आदमी है जो समझता है कि जुनून समझता है कि भाई इनकी आवाज सही है, इनकी डिमांड सही है, वो हमारे साथ के अंदर आ सकता है। बाकी हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है कि
इनके बीच के अंदर जो विसंगतियां हैं, इनके बीच के अंदर जो फैक्टर है, जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57, 2.87, ये दूर किया। यानी आपका कहना है कि अफसर भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं? अफसर हिस्सा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन उसके और बीच के अंदर जो खाई है, हाँ। वो दूर करना। अगर वो सच्चे तरीके से आते हैं हमारे साथ के अंदर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन हमारी मेन डिमांड यही है कि जो 7 पे कमीशन के अंदर उन्होंने वेतन विसंगति के नाम के ऊपर जो जवानों के साथ के अंदर छल्लावा किया, जो जवानों के साथ के अंदर जो धोखा किया, वो बात प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। उसके अंदर जो हमारी वेतन की जो मांग है 2.57, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, 2.57 और 2.87 का अगर आप मतलब समझते हैं तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो ऑफिसर और जवान के बीच के अंदर, जवान भी वही काम करता है, ऑफिसर भी वही काम करता है। ऑफिसर कोई अलग से काम नहीं करता सेना के अंदर। जब आपकी मांग जो है जायज है तो नेशनल मीडिया आप लोगों की मांगे क्यों नहीं दिखा रही अपनी टेलीविजन पे? वो टेलीविजन के ऊपर इसलिए नहीं दिखा रही है कि वहाँ के ऊपर जितने भी जो मजबूत स्तंभ है उनको सबको हायर कर लिया जाता है और वहाँ के ऊपर इनकी आवाज को दबाया दिया जाता है। कौन हायर कर लेता है इनको? ये इनकी मोदी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट की जो सरकार है, वो सारे के सारे चैनल है उनको हायर कर लेती है। तो वोट भी तो आप लोगों ने दे करके जिताया है ना? वोट हमने मोदी को ना तो दिया, न कभी जिंदगी के अंदर देंगे। जब 2014 में जब उनकी रेवाड़ी के अंदर रैली हुई तो उस समय वो आरोपी कम मिल रहा था तो बोले हम 10 करोड़ कर देंगे, 20 वो करोड़ सिर्फ कर देंगे, एक चुनावी फिर वोट दे करके तो वो सिर्फ एक चुनावी वादा था, खोखले वादे थे ताकि जनता को गुमराह किया जाए, ताकि एक चुनावी माहौल इख्तियार किया जाए और उसके नाम के ऊपर सैनिकों के साथ के अंदर छलावा हुआ और वोट ले लिए और सरकार बना ली और वहाँ के ऊपर बैठ गए। चाहे जवान मरता रहे, किसान मरता रहे, मजदूर मरता रहे। तो 2024 में इलेक्शन आ रहा है, उस समय पर कह देंगे आप लोगों की मांग मान रहे, फिर बटन दब जाएगी? बिल्कुल, उससे पहले वर्बली नहीं होगा, बिल्कुल लिखित के अंदर लेके ही उठेंगे। और उसके बाद में 2024 के अंदर जो सत्ता के नशे के अंदर चूर है मोदी सरकार, इस मोदी सरकार को उखाड़ने का, फेंकने का काम इस देश का अन्नदाता, मजदूर, किसान, छात्र वर्ग, इस देश का सैनिक करेगा। जब ये किसान, मजदूर और जितने भी सैनिक वर्ग के लोग हैं जब उखाड़ फेंकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो अगला चेहरा कौन होगा फिर? वो अगला चेहरा वो राजनीतिक चेहरा होगा, उससे हमारे को मतलब नहीं है। कोई भी हो, चाहे इनसे भी बढ़िया बढ़िया लीडर हैं यहाँ के ऊपर, इनसे भी बहुत बढ़िया बढ़िया लीडर हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। जैसे कि नाम बता रहे, कोई भी हो सकता है। हमारे कहने का मतलब है हम मोदी सरकार को 2024 के अंदर खुली चेतावनी देते हैं इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि 2024 के अंदर इस मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। इसका रास्ता मजदूर, किसान, छात्र वर्ग इस देश का शरीक करेगा। अगर आपकी मांग पूरी कर देते हैं तो? अगर आप मांग करने के बाद के अंदर भी इसको सत्ता के अंदर नहीं रहने देंगे, इस आदमी को सत्ता के अंदर नहीं रहने देंगे। आप तो सरकार के खिलाफ हो? बिल्कुल सरकार के खिलाफ है, बिल्कुल मोदी सरकार के खिलाफ है हम। इस जैसी अग्निपथ योजना, इस जैसी खतरनाक योजनाएं जो ये बना रहा है, ऐसी योजना नहीं हो सकता। देश का एक युवा जो रोड के ऊपर जब सुबह सर्दी के अंदर तैयारी करता है, जब उसने मनसूबा देखता है, बात भी तो यही मानेंगे ना। बात जब वो वहाँ के ऊपर मानसिकता देखता है, वो वहाँ के ऊपर सपने देखता है कि मेरे देश के अंदर जाके, मेरे वहाँ के ऊपर सेना के अंदर जाके और मुझे सेवा करनी है, और उसके साथ के अंदर छल्लावा किया जाता है। 2 साल तक उसको वहाँ के ऊपर उसके भर्ती रोक दी जाती है और अचानक एक अंग्रेजी फरमान जारी किया जाता है अग्निपथ के नाम के ऊपर। वो अग्निपथ की योजना के अंदर 4 साल के अंदर जाके वो वहाँ के ऊपर क्या करेगा? जब यहाँ के ऊपर वो 4 साल के अंदर जाके उसके अंदर से 100 आदमी जाएंगे, 25 आदमी वो रखेंगे, 75 आदमी वापिस आ जाएंगे। उस आदमी का भविष्य खराब हो गया। अगर आपकी उम्र 17-18 साल है, एक 17-18 साल का युवा देखता है, वो एक भविष्य तय करता है, मुझे डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर बनना, मुझे सेना के अंदर जाना, मुझे ऑफिसर बनना है, उसका पूरा भविष्य इन्होंने धूमिल कर दिया। इससे खतरनाक योजना और कोई नहीं हो सकती। इस इतना बड़ा छल्लावा इस देश की जनता के साथ के अंदर, इस देश की जनता के साथ के अंदर, देश की सैनिकों के साथ के अंदर, मजदूर के साथ के अंदर, किसान के साथ के अंदर, इससे बड़ा कुटाराघात कोई और नहीं हो सकता। ये तो सरकारी नौकरी मिल रही है, बेरोजगारी कम करने का तरीका है। बेरोजगारी कम करने का तरीका नहीं है, अडानी और अंबानी के गांठ तैयार करने का तरीका है। आपको नहीं पता है कि अडानी और अंबानी के गांठ 4 साल में 11 लाख रुपए रिटायरमेंट लेके आएंगे। 11 लाख रुपए वहाँ के ऊपर जो दे के आएगा, सेना के अंदर घूसखोरी का एक नया तरीका निकाला है। जो 11 लाख रुपए वहाँ के ऊपर दे के आएगा उसको रखेंगे। जब यहाँ के ऊपर बाहर देश के अंदर बंद हो गए पैसे, तो इनका वहाँ के ऊपर खुली लूट वहाँ के ऊपर चालू करने का इन्होंने निर्णय लिया। जितने भी अफसर है, जनरल कर्नल है, जो है वो वहाँ के ऊपर उसको 10 लाख रुपए वहाँ के ऊपर देगा, उसको रखेंगे और बाकी को 75 को वापस निकालेंगे। योजना कर तो दिया, अग्निवीर योजना खत्म करने का
हम पूरे के पूरे जो सैनिक है, देश का जो सैनिक है और जो देश का जो जवान है, इसके भी खिलाफ अग्निवीर योजना को वापिस हम करवा के मानेंगे। वापिस इस सरकार को लेना होगा, झुकना पड़ेगा। कर लेंगे, 60 दिन हो गए उसके बावजूद भी नहीं सुन रही है सरकार। आखिरी सवाल